आज 21वां जो हमारा स्थापना दिवस है, 5 अगस्त को मनाते हैं, 6 को मना रहे हैं संडे के कारण। उसका न्योता निमंत्रण लेकर के आए हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हर साल बड़े उत्साह से, बड़े धूमधाम से यहाँ के साथी उस सम्मेलन में, चाहे हमने जयपुर में मनाया हो, चंडीगढ़ में मनाया हो, नेपाल यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में मनाया हो, कैथल में मनाया हो, हिसार में, रोहतक में, जहाँ भी मनाया हो, कि मुझे भी 10 साल काम करने का मौका मिला, तो यहाँ के साथी बड़े उत्साह से आते हैं। आज उनका न्योता लाया, उनका इन्विटेशन लेके आया और सबको निमंत्रण देने आया हूँ। स्टूडेंट्स जो हैं वो उस नव संकल्प छात्र दिवस में शामिल होकर के नया संकल्प में स्टूडेंट्स के मुद्दों को ताकत देने का काम करें। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा छात्र संघ चुनाव का, इस बार उस पर आर पार की लड़ाई हुई है और व्यवस्था को परिवर्तित कर करके छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर बहाल कराने, वो भी इस बार। सर, लंबे समय से छात्र संघ के चुनाव को लेकर के आपकी दस्तक दी जाती रही है, उसके बावजूद सरकार में शामिल होने के बावजूद इस प्रकार से आपको कहा नहीं, ऐसा है कि एक साल जब हम सरकार में नहीं थे, जो लास्ट साल था पिछली सरकार का, उसमें अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार ने चुनाव कराए थे हमारे आमरण अनशन के धरने के बाद। और पिछले 2 वर्ष कोरोना रहा, पिछले वर्ष दाखिले बहुत लेट हुए, ऑनलाइन क्लासेस में सिलेक्शन नहीं हो सकते थे। मैं मानता हूँ कि पहला ऐसा अवसर है 3 साल के बाद जो हमें मिला है और अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों को, वाइस चांसलर्स को अब ये मान लेना चाहिए और शेड्यूल जल्द जारी कर देना चाहिए। जैसे दिल्ली भी करने वाला है, चंडीगढ़ जल्द करने वाला है, राजस्थान कर चुका है, अगले महीने चुनाव है, हरियाणा के चुनाव का भी शेड्यूल जल्द जारी हो जाए। मेरा इस मुहिम को दोबारा ज्वलंत बनाने का सिर्फ यही कारण है कि कहीं ये लोग भूल ना जाए, कहीं ये लोग इसको ठंडे बस्ते में ना डाल दें। इस बार हम इस पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी। एनडीए में बीजेपी शामिल हो रही है, क्या आप हाँ, एनडीए में हम शामिल थे, पीछे भी थे, अब भी दोबारा उसकी मीटिंग हुई है लंबे अरसे बाद, उसमें दोबारा शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व के अंदर देश में जो काम हुए हैं, प्रदेश में जो काम हुए हैं, मनोहर लाल जी और भूषण जी के नेतृत्व में, उनका बखान करना आने वाले समय में दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़े। एक बहुत ज़रूरी बात मोदी जी ने कही, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक समान पार्टियां हैं, मिल करके लड़ेंगे और 330 का टारगेट जीतेंगे। उस 330 की ओर जो अग्रसर हमने होना। एनडीए और इंडिया को आप कैसे देखते हैं? कल जैसे महागठबंधन बना है इंडिया नाम से, तो किस तरह देखते हैं? इंडिया नाम तो देखो, इंडिया बड़ा अच्छा नाम है इंडिया से, मगर वो इंडिया क्या कर पाता है, इंडिया कितना वो हो पाता है, आने वाले समय में पता चलेगा। मगर नाम रख लेने केवल मात्र से उस चीज़ में जान नहीं फूंकी जा सकती। मैं ये मानता हूँ कि बिखरे हुए लोग हैं, अभी उनमें कोई आपसी सहमति नहीं है, बाकी भविष्य की अपने महागठबंधन की सर बेंगलुरु बैठक थी और जो ज्वाइंट जो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें नीतीश कुमार जी जो आगाड़ी थे महागठबंधन के, नीतीश भी, लालू भी, तेजस्वी जी, और वहाँ से वो एकदम चेहरे गायब हो गए। इसको किस रूप में देखते हैं? आगाड़ी तो हमारे वाले भी थे जो पीछे फतेहाबाद में रैली करके कह रहे थे कि ये तो जो है ना तामझामी हमने लगाया, इसका तंबू ही हमने लगाया, उनको बेचारों को निमंत्रण नहीं आया। कल मेरे चाचा की टिकट बुक थी बेंगलोर की, वो टिकट भी खराब चली गई, रिफंड भी नहीं हुई। राजस्थान चुनाव को देख करके जेजेपी ने वहाँ पर चुनाव प्रचार की दस्तक दी है। नहीं, राजस्थान में तो हम पिछले वर्ष से लगे हुए हैं, दस्तक अभी नहीं हुई है, लंबे समय से काम कर रहे हैं। वीर तेजा जी के नाम पर वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है, उसको लेकर के जेजेपी काम कर रही है, वहाँ पर लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, और बहुत काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्म की ओर। हमारी एक ही सोच है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कमेरे और किसान वर्ग का, उसके लिए हम लगे हुए हैं। अब वो किस संदर्भ में जाकर के वो कहते हैं कि राजनीति और क्रिकेट की आखिरी बॉल पे क्या हो जाए, तो क्या करवट राजस्थान की राजनीति लेगी, तो वहाँ के लोग तय करेंगे। मगर मुझे लगता है ना केवल उपस्थिति मात्र दर्ज करवाने से, बल्कि जेजेपी बड़ी मजबूती से नहीं, एनडीए में जैसे आप कुछ एनडीए में शामिल होने से, तो क्या लगता है कि लोकसभा में गठबंधन होगा, क्या आपका विधानसभा में गठबंधन बरकरार रहेगा? अब मैंने तो ये भी नहीं कहा कि अभी कोई सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत हुई, तो जब होगी तब